HDFC के HDFC बैंक में मर्जर का सोमवार को ऐलान हो गया। वास्तव में 2015 में HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा था कि उनकी कंपनी हालात अनुकूल होने पर HDFC बैंक में मर्जर पर विचार कर सकती है। हालांकि रेगुलेटरी माहौल अनुकूल नहीं होने के कारण पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर की योजना को लागू करने में लंबा समय लग गया। पारेख ने कहा, मर्जर से शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मर्जर की टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अभी उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। इसकी मुख्य वजह NBFC के प्रति बैंकिंग रेगुलेटर का बदलता नजरिया हो सकता है। पुराने दौर की तुलना में NBFC की तरह काम को जारी रखने का फायदा अब नहीं दिखता है। RBI ने NBFC के लिए किए हैं ये प्रस्ताव। रिजर्व बैंक कई सालों से NBFC पर सख्ती कर रहा है। इसके लिए पूंजी से जुड़े नियम सख्त किए जा रहे हैं। बीते साल की शुरुआत में RBI द्वारा जारी डिडक्शन पेपर के अनुसार NBFC को उनकी एसेट साइज आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके मुताबिक बड़ी NBFC को अपर लेयर में रखा जाता है, जबकि मिडिल लेयर की NBFC पर ज्यादा सख्ती की जाएगी। टॉप लेयर ऐसी कंपनियों के लिए रिजर्व है जिन्हें प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत आने वाले बैंकों के समान ज्यादा जोखिम उठाने में सक्षम माना गया है। यदि ये प्रस्ताव नियमों के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं तो शीर्ष 25 से 30 NBFC को बैंक के समान नियम लागू करने होंगे। इससे हल्के नियमों का लाभ कम हो जाएगा, जिसका फायदा वे भी उठाते रहेंगे। अपर लेयर में आने वाली NBFC को वाणिज्यिक बैंकों के समान टियर 1 कैपिटल की शर्त का पालन करना होगा। बड़ी NBFC बनना होगा मुश्किल। उन्हें 9% CIT एक रेशियो को बनाए रखने की जरूरत है। इसका मतलब एसेट की तुलना में रखे जाने वाले कैपिटल से है। इसके अलावा NBFC को बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और लिस्टिंग नियमों का पालन करना होगा। स्पष्ट है, बड़े स्तर पर काम करने वाली NBFC कंपनियों को IL&FS और DHFL जैसा बड़ा बनने के लिए हतोत्साहित करना है। रेगुलेटर बैंकों के आकार के अनुरूप दूसरे वित्तीय संस्थानों को खड़े होने देना नहीं चाहता है। इसके साथ ही RBI बैंकिंग सिस्टम में NBFC की संख्या कम करना चाहता है। HDFC भी NBFC है, इसलिए नियामकीय दृष्टिकोण को देखते हुए HDFC का बैंक का हिस्सा बन जाना सही है। पारेख ने मर्जर से जुड़े बयान में ये भी कहा कि होम लोन लेंडर्स को तेजी से उभरता मॉर्टगेज लेंडिंग मार्केट अवसरों की पेशकश करता है। क्या जगदीशन फैक्टर का दिखा असर? HDFC बैंक के इनसाइडर कहते हैं, बैंक के पिछले बॉस आदित्य पुरी की तुलना में उनके बाद आए शशिधर जगदीशन मर्जर की योजना को लेकर ज्यादा उदार थे। पुरी अक्टूबर 2020 में बैंक से अलग हुए। जगदीशन ने अक्टूबर में ही नए चीफ के रूप में कमान संभाल ली। लीडरशिप में इस बदलाव से पेरेंट कंपनी के लिए मर्जर की योजना पर आगे बढ़ना आसान हो गया। HDFC के सस्ते डिपॉजिट तक हुई पहुंच। दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो जाहिर तौर पर इससे HDFC की बैंक के रास्ते डिपॉजिट तक पहुंच हो गई है। NBFC को आमतौर पर फंड जुटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देना होता है। पहली नजर में इन्वेस्टर्स के लिए डील अच्छी नजर आती है। सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JN गुप्ता ने कहा, शेयर होल्डर के नजरिए से ये पॉजिटिव खबर है। इससे HDFC के शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। वहीं दोनों के बीच तालमेल से HDFC बैंक के शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। पूरी तरह से पब्लिक कंपनी बन जाएगा HDFC बैंक। दिलचस्प है कि डील के बाद HDFC बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई प्रमोटर नहीं रह जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि HDFC अभी तक HDFC बैंक की प्रमोटर कंपनी है। अब HDFC का विलय HDFC बैंक में होने के बाद बैंक की पूरी शेयर होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होगी। HDFC की शेयर होल्डिंग में पहले से ही कोई प्रमोटर कंपनी नहीं थी। इसमें FII और DII की मेजर स्टेक होल्डिंग रही है।